इन दोनों बच्चों ने पूरी रात फायरिंग किया, पूरी रात फायरिंग की और सुबह होने तक बाकी लोग जो थे उनको बचाया। चाचा एक बच गया था, मतलब 5 भाई में से एक ही भाई बचा जिसको जो कि जख्मी था, एयरलिफ्ट करके वो जम्मू मेडिकल कॉलेज लाए। तो अडवाणी साहब ने वहाँ आके इन लोगों के बड़े बड़े वादे किए थे अडवाणी साहब ने कि इनके गांव को दोबारा बसाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बसा। गांव को दोबारा बसाया। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी रख रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे। वाकया 1999 का है। क्या कुछ हुआ था उस वक्त के अंदर, फैमिली बिखर गई थी, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और उस वक्त में जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ आप लोगों के सामने रखने के लिए हमारे साथ एक मेहमान खुसूसी आज स्पेशल गेस्ट है ओमराज बल जी, जिनसे हम उस वक्त की कहानी के बारे में, उस वक्त के उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। शायद ही कुछ लोगों को उसके बारे में पता हो। ओमराज जी, पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। शुक्रिया, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपने हम तक आने की हिम्मत की और कोशिश की, और इस मसले को हाईलाइट करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ऐसा है कि 18-19 जुलाई की रात को मिलिटेंटों ने कम से कम 100 मिलिटेंटों ने इकट्ठे होके, और एक लेहोटा छोटा सा गांव था जो कि तकरीबन एक ही फैमिली का था, एक ही परिवार के लोग थे वो, जिसमें एक बुज़ुर्ग खुद थे, उसकी मतलब उनकी घरवाली थी और उनके 5 बेटे थे, 5 बहू थी। तो रात के टाइम मिलिटेंटों ने धावा बोल दिया उनके ऊपर। रात को तकरीबन शाम के 8 बजे, जबकि वो खाना खुना खा रहे थे, तो उनने धावा बोल दिया उनके ऊपर। और पूरी रात फायरिंग चलती रही, ग्रेनेडों से चलते रहे, जिसमें से कि 2 बच्चे ऐसे थे, उनमें 15 आदमी तो उनने मार दिए, लेकिन 2 बच्चे ऐसे थे कि उनके हाथ बंदूकें आ गई, अपने पेरेंट्स की बंदूकें, क्योंकि वो बीडीसी मेंबर भी थे, उनकी बंदूकें आ गई। 2 बच्चे जिनकी उम्र उस टाइम 12 से 13 साल का एक था, और एक 15-16 साल का था। इन दोनों बच्चों ने पूरी रात फायरिंग की और सुबह होने तक बाकी लोग जो थे उनको बचाया। उस कम से कम 30 लोगों का परिवार था वो, जिसमें से 15 वो मार चुके थे। उसके बाद सुबह होने पर पुलिस फोर्स भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, और उससे पहले ही वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। जब ये लोग ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, मिलिटेंटों का ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद ये लोग आए। इन लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी बचाव किया था, और रात भर उन दोनों बच्चों ने वो मुकाबला किया। जिसके बाद उस टाइम के होम मिनिस्टर LK आडवाणी साहब डोडा में आए, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी था, सारी कैबिनेट के लोग थे। ये काफ़ी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये कांड हुआ था, और उन लोगों ने उस परिवार से मिले, और उस परिवार के उस परिवार के 5 बच्चे ही थे। उसमें एक अंडर मैट्रिक लड़का था, बाकी उससे छोटे थे। तो और उनका चाचा एक बच गया था, मतलब 5 भाइयों में से एक ही भाई बचा जो कि जख्मी था, एयरलिफ्ट करके वो जम्मू मेडिकल कॉलेज लाए। तो बाय द वे वो आस्ता वो ठीक हुआ, उसको भी उनने पुलिस में ऑब्जर्व किया था। सही तरीके से उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, क्योंकि 15 कैजुअल्टी हुई थी, जिनमें से कि ये SRO का एक भी केस नहीं बना। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि आपने कहा कि मिलिटेंट्स ने उस पूरी एक फैमिली को जो है उस रात में पूरे उस घर के बिखार दिया, एक बाग उजड़ गया। तो उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्या सरकार की तरफ से
कोई भी मदद उन बच्चों को ऐसे मिली कि वो घर उजड़ने के बाद उन बच्चों को, उन बेसहारा जो बच्चे बचे थे, उनको छत मिल जाती या उनको बाकी सारी चीज़ें मिल जाती, ताकि जो कुछ भी हादसा उनके ऊपर और जो हुआ था, भले ही वो शायद ही भूल पाए उसको, लेकिन उसके नीचे जो है उनको ऐसी चीज़ें भी मिल जाती जिसकी वजह से वो आगे की ज़िंदगी बसर करते। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। सवाल ऐसे कि जिस टाइम ये हादसा हुआ, अडवाणी साहब ने वहाँ आके इन लोगों के बड़े बड़े वादे किए थे, अडवाणी साहब ने, कि इनके गांव को दोबारा बसाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बसा। गांव को दोबारा बसाएगा, नहीं, अभी तक नहीं बसा। उनमें से 2 बच्चे जो थे, जिनको उन्होंने पुलिस में रख लिया था, उनको हमने कॉरस्पॉन्डेंस करके, अब मैं मतलब दिल्ली तक पहुंचा, और 2 को जिनने मुकाबला किया था उनको शौर्य चक्र भी दिलाए हैं दोनों को। दोनों लड़के आज पुलिस में हैं। बाकी उनने शौर्य चक्र वालों को वादा किया था कि हम इस गांव को रोड कनेक्टिविटी देंगे, इनको मकान बना के देंगे, लेकिन इनको जगह देंगे, ज़मीन की यहाँ अलॉटमेंट करेंगे। वो कुछ नहीं किया, अभी तक वो कुछ नहीं किया। जबकि हमने काफ़ी लिखा पढ़ी कि रोड भी वहाँ तक नहीं पहुँचा, देने बाएं से गए रोड, और वो गांव नहीं बसा जिस वो पूरा गांव उजड़ गया। पूरा गांव उजड़ गया उनका पूरा, जिसमें से कि कुछ फैमिली ठाठरी में तहसीलदार साहब ने एक पहाड़ी में उनको थोड़ी सी वो जगह दी, तो उनने वहीं अपने आशियाने बना दिए वो हैं, और कुछ वो जम्मू में माइग्रेट हो गए। तो आपको लगता है हाल ही में जो एक कश्मीर फाइल के नाम पे एक मूवी बनी, जो कश्मीरी पंडित्स के ऊपर बनी, इसमें जाके सारा कुछ जो है दिखाया गया कि कश्मीर के अंदर पंडित्स के साथ क्या हुआ, आपको नहीं लगता कि जो मिलिटेंट्स ने उस वक्त उस किश्तवाड़ के अंदर उन घरों को, उन बागों को उजाड़ा था, उसको भी उजागर करने की ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी। आज तक जो भी कुछ किया, तो अगर जो विक्टिम्स कश्मीर के थे उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन डोडा में ये तो एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। इसी के साथ दूसरा पर्टिकुलर केस धर्मशाला में भी हुआ। डोडा के ठाठरी के ऑपोजिट में धर्मशाला जाऊँ, वहाँ भी 10 के 12 बच्चों को इकट्ठे एक लाइन में ला के मार दिया, लेकिन उन लोगों को भी सही वो नहीं मिला, फिर नहीं मिला। और जितने भी केसेस हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, चिनाब वैली में जो भी हुए हैं, वो बेनिफिट्स नहीं मिले इनको जो कि मिलने चाहिए थे, और जो कश्मीर में मिलते हैं। कश्मीर में तो मिलिटेंट भी मर जाता है तो उसको भी, उसके परिवार को भी रिहेबिलिटेट किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नहीं कुछ देखने आया। अभी उसी परिवार में बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, एक बच्चा एड़ी चोटी का जोर लगा, जिसका नाम है सुनील कुमार, वो उसका फादर था कृष्ण लाल। एड़ी चोटी का जोर लगाया उसने SRO की फाइल बनाने के लिए, लेकिन वो फाइल अभी नहीं पड़ी, और धक्के खा रहा है, बिल्कुल नहीं, वो फाइल वहीं कहीं दिमाग चाट रहे उस फाइल को। उसके बाद दूसरा बच्चा एक, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिविटी उसकी, उसी का भाई, उसका नाम वेद कुमार है, जो कि नेशनल लेवल पे भी, कहीं स्टेट लेवल, इंटरनेशनल कहीं वो क्रिकेट खेलता है, वो भी मैट्रिकुलेट है, लेकिन वो उसको भी कहीं ऑब्जर्व नहीं किया, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो शुरू में हो गया वो चलो हो गया, उसके बाद में इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको थोड़ा सा भी याद है या जो ध्यान है कि उस वक्त के अंदर जो जिन मिलिटेंट्स ने उस फैमिली के ऊपर या उस गांव के ऊपर अटैक किया था, उनके सरगुरु कौन थे, हेड कौन कर रहे थे, या किस मिलिटेंट तंजीम के थे वो, और उन लोगों को मारने का कारण क्या था? मारने का कारण उनका ये था कि वो BDC के मेंबर थे, उनने बंदूकें ले, और वहाँ वो उनका रास्ता था मिलिटेंटों का, जहाँ उनका छोटा सा गांव था, तो उनका वो रास्ता था, आने जाने का रास्ता था, हाइड आउट था। वो ऐसा था कि मिलिटेंट आते थे तो वो भी उनको धमकाते थे, उन्हें बंदूकें नहीं उठानी थी, लेकिन मिलिटेंट ना आए तो वो भी धमकाए, उनको मारते पीटते थे कि यहाँ पुलिस तो नहीं आई। अब पुलिस आए तो पुलिस भी उनको धमकाएगी, यहाँ मिलिटेंट नहीं आए, तुम मिलिटेंट को खाना खिलाते हो। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने BDC की उसमें राइफलें उठाई, BDC की राइफलें ली, और वो अपनी हिफाजत करने लगे, लेकिन वो मिलिटेंटों को गवारे नहीं हुआ। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था, और हिजबुल मुजाहिदीन के ही वो मिलिटेंट थे, जिसके नाम मैं अभी भूल चुका हूँ, नाम भी थे उनके याद, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, नहीं कह पाऊँगा मैं नाम उनके, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 21 साल हो गए, 21 क्या 22 साल हो गए, 22 साल हो गए। 19 जुलाई
99 को हुआ था। तो 22 साल हो गए, मैं नाम शाम इनके भूल चुका हूँ, लेकिन इतना है, मैं आपके माध्यम से एक सरकार से इल्तिजा करता हूँ कि उनकी फैमिली के जो बच्चे ऐसे दरदर हैं जिनको नौकरी नहीं, 4-5 बच्चे उस फैमिली में ऐसे हैं क्यों, तो कम से कम उनने 15 के एवज में 5 तो लगा दिए थे, लेकिन 15 का एवज 5 ही थोड़े बन सकते थे। कम से कम अब बाकी जो अभी नहीं तैयार थे, अभी तैयार हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑब्जर्व करे, कहीं उनको रोजी रोटी दे, पुलिस में ऑब्जर्व करे, कहीं भी करे, क्योंकि इस काबिल हैं वो, उनकी बच्चियां हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए कहीं प्रपोज किया करे कि ट्रेनिंग करें, वो लड़के भी होनहार हैं। अगर सरकार ने उनको कहीं पे रिहेबिलिट किया है या उन्होंने खुद ही फिर माइग्रेशन करके जो है अपनी अपनी जगह बना ली? सरकार ने तो ये ठाठरी में, लेहोटा से उतर के वहाँ से नीचे एक टाउन है ठाठरी, तो ठाठरी में उनको 5-5 मरला 2 फैमिलियों को उन्होंने जगह दी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने मेहनत करके अपने आशियाने बनाए। जगह क्या दी, वहीं पहाड़ी में, साथ में एक पहाड़ी दिखा दी यहाँ, तो वो ज़िंदगी गई उनको, उसी में 2-2 कमरे बना रखे हैं उनने, और वो ज़िंदगी उसी में लगे, क्योंकि पहाड़ी में नीचे से उठा के सब कुछ ले जाओ ऊपर, उनको सही जगह नहीं दी गई। तो सिर्फ 2 फैमिली को, बाकी भी अभी ऐसे ही, जैसे वो एक लड़का पुलिस में है, अमरीक सिंह नाम है, जो शौर्य चक्रवाड़ी है, अमरीक सिंह नाम है, तो वो अभी तक भी वो जम्मू में, उनके पास कोई अपनी जगह नहीं है। और अगर मैं इल्ज़ा करूँगा सरकार से कि उनको अगर यहाँ जम्मू में भी कहीं भी आउट स्ट्राइक में 5 मरले 10 मरले उसको, क्योंकि शौर्य चक्र है वाले हैं वो, उनने बहादुरी दिखाई थी, उनको अगर कहीं अलॉटमेंट करें तो बहुत मेहरबानी होगी। और बाकी जो बचे हुए हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि 15 कैजुअल्टी, तो ये तो स्टेट में पूरा एक बहुत बड़ा कांड था। एक श्रीनगर में सिंहपुरा श्रीनगर के मुकाबले से भी, हाँ, छत्तीस सिंहपुरा के मुकाबले बहुत बड़ा कांड ये भी था। तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा होगा, आप जो वो फैमिलियाँ उजड़ गई थी जिनके ऊपर मिलिटेंट्स ने जिनको निशाना बनाया था और जिनके 15 अफराद जो है इस दुनिया से चल बसे, उनके घर के जो बुज़ुर्ग थे जिनका यानी कि फैमिली थी, उनका नाम आपको याद होगा? हाँ, नाम सबसे पहले जो उनका हेड था श्री दीनानाथ जी थे, और उनकी जो उनकी बुज़ुर्ग वो थी, लेडी थी, उसका नाम आई थिंक, नाम मेरे ख्याल में क्या नाम था तेरे अम्मा, जो बुज़ुर्ग लेडी थी जो भी उसी में एक्शन में मारी गई, तो उसका नाम प्रेम देवी था। और सबसे बड़ा बेटा उनका जो वो भी उसमें मारा गया, शिवलाल जी थे, उसकी बीवी ठाकरी देवी, उसका बच्चा एक राजकुमार, एक बच्चा उसका, मतलब करीबन जो उसमें 15, और उसका दूसरा भाई जो था शिवलाल का दूसरा भाई, छोटा, उससे छोटा कृष्णलाल, उससे छोटा पन्नालाल, और उससे मतलब सारे उसी में मारे गए। 15 ये कैजुअल्टी हुई थी। जगह का नाम किश्तवाड़? लेहोटा नहीं, किश्तवाड़ नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील ठाठरी के विलेज लेहोटा, तहसील ठाठरी में आता लेहोटा, पंचायत नांदरा में ये लेहोटा छोटा सा एक मोड़ा था। अभी वहाँ से मैं वहाँ से दूर रहता हूँ, लेकिन मेरे वो ससुराल था। मेरा ससुराल था, मेरे ससुर जी भी वहाँ थे, मेरी एक सिस्टर भी वहीं ब्याही थी, छोटी, जो ठाकरी देवी शिवलाल के लिए थी, वो सिस्टर भी आई थी, और हमारे गांव की लड़की भी वहाँ ब्याही थी। 5 भाई जो थे उनके, तो 5 भाइयों में हमारी साइड से, हम उसकी पहाड़ी के पल्ली तरफ रहते हैं, और उसी साइड से भी सारी शादियाँ वहीं हुई थी उनकी। आखिर में जानना चाहेंगे आपसे, उस गांव की अभी हालत क्या है? क्या वो गांव तब से सुधर पाया है या संवर पाया है, या अभी भी वैसा ही दिख रहा है? अभी भी वैसा ही है। वहाँ कोई उसको दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने वहाँ एक पुलिस चौकी की या एसटीएफ की चौकी की डिमांड की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुना,
नहीं दी उनको, तो ये लोग नहीं उसको दोबारा उस गांव को बसा सके, संवार पाए, ये बस ज़मीन कम से कम उनकी ज़मीन वहाँ लगभग 500 कनाल के आसपास उसी फैमिली की पूरी पड़ी, वैसी पड़ी है। लोग ऐश कर रहे हैं, उसमें डंगर चरा रहे हैं, बस भेड़ बकरी चरा रहे हैं, उनको ऐश हो रखी है। उनको बहुत अच्छी ज़मीन भी, बड़ी अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन कोई उस नहीं सोया, इनकी हेल्प पूरी तरह से हेल्प इनकी नहीं हुई। तो ये आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट दोडा के अंदर 1999 में जुलाई की एक ऐसी काली रात जो एक पूरी फैमिली उसका शिकार हुई। एक पूरा घर जो है वो बिखर गया, एक पूरा बाग जो है वो उजड़ गया, क्योंकि उन्होंने जो है सरकार का, या कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी, जमहूरी तरीके से जो है उस गांव की सरबराही करने की कोशिश करी थी, जो उस वक्त में इनके कहने के मुताबिक मिलिटेंट्स का वो रास्ता था, और मिलिटेंट्स ने वक्त देखकर ही जो है उस पूरी फैमिली के ऊपर उनको निशाना बनाकर उनको इस दुनिया से इस दुनिया से चल बसे। एक ऐसी रात है जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से हम आप लोगों तक इसकी नॉलेज जो है, या इस वाकया के बारे में आप तक सारी इंफॉर्मेशन हमारे ओमराज बल साहब ने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, कैसे एक पूरी फैमिली बिखर गई और आज तक वो गांव फिर से नहीं बसा। उनकी ज़मीन जायदाद सब कुछ उधर ही पड़ी है, और सरकार ने आज तक कुछ ऐसा उनके बारे में नहीं सोचा, और ना ही जो वादे किए गए थे उस वक्त के अंदर आज तक वो वादे पूरे किए गए हैं। आगे भी जो है ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स को लेके जो शायद ही आवाम तक आज तक पहुंचे हो, उनके हवाले से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। ओमराज जी, इतने बिजी वक्त में अपना वक्त देने के लिए और लोगों को आगाह कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ तक आना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारी आवाज़ आपके ज़रिए दुनिया तक पहुँचाइए। थैंक यू, शुक्रिया।